हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। देखिएगा, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट जो टेंस होता है उसके चारों के चारों पार्ट करवा चुका और उसके बाद में पास्ट के अंदर पास्ट का फर्स्ट पार्ट और पास्ट का सेकंड पार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों के दोनों टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखिएगा, हमें इस पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे तो सेम जिस तरीके से पीछे वाले टेंसेज के अंदर हमने किया है वैसे ही सबसे पहले तो हम देखेंगे इस टेंस की कि पहचान क्या होती है। और पहचान की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब भी आप पास्ट के किसी पार्ट को पढ़ रहे हैं तो उसी का कंपैरिजन आप प्रेजेंट के उस सेम पार्ट से करिएगा। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है उस प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या थी। कोई भी हिंदी का अगर सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूं, ऐसे ही। तो यहाँ पे पास्ट की बात है तो जो पहचान होगी वो क्या हो जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो हो जाएगी इसकी पहचान। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब हमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहां एडवर्ब मैंने आपको क्या बताई थी, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, सो लॉन्ग, ये यट, इस तरीके की एडवर्ब बताई थी। यहां इस टेंस में आपको केवल दो ही एडवर्ब याद रखनी है और वो कौन सी होती हैं साथियों, एक तो होती है बिफोर और दूसरी होती है आफ्टर। ठीक है, एक तो बिफोर और दूसरी आफ्टर। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके अंदर है केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, हैड। सभी सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स, तो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वो क्या होगी, हैड। फिर इसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कौन सा भी आप परफेक्ट टेंस ले लीजिएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, चाहे पास्ट परफेक्ट ले लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट ले लो, परफेक्ट की जहां भी बात आती है वहां मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा ही कैसी फॉर्म काम में आएगी, थर्ड फॉर्म। बस इतना सा इसका ये जो ओवरव्यू है ये ओवरव्यू आपको याद रखना है। और इसके बाद में आने वाले जो इसके हर एक टाइप के सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेज की बात करते हैं। तो सेंटेंस का पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें तो कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उस अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सबसे पहले क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, आप भी लगा दो। और जब भी आप कभी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव, हैड काम में ले लेते हैं तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा ही थर्ड फॉर्म है और इसके बाद में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमारा किसका बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, रिया गांव में जा चुकी थी, रिया गांव में जा चुकी थी। तो देखो गांव जाने वाली कौन है, रिया, तो ये लगाया मैंने सब्जेक्ट, रिया। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड। और हैज, हैव, हैड के बाद आने वाली मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाना को क्या कहेंगे, गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म में गॉन। कहाँ जा चुकी थी, गांव में, तो ये लीजिएगा टू विलेज। ठीक है, बोलिए ये सेंटेंस आप कर लेंगे या नहीं। ठीक है, रिया हैड गॉन टू विलेज। नेक्स्ट देखिएगा, अगली जो हमारी टाइप आती है उस नेक्स्ट टाइप का नाम होता है साथियों नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और इसके बाद में क्या लगाओगे, नॉट। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर मेरा किसका होगा, नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बच्चे क्रिकेट नहीं
खेल चुके थे। ठीक है, तो देखो खेलने वाले कौन हैं? बच्चे। क्या कहोगे इंग्लिश में? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे हैड, और सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए क्या लगाओगे? नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना, और खेलना को क्या कहेंगे? प्ले। और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो जाएगी? प्लेड। क्या प्लेड नहीं कर चुके थे? क्रिकेट, तो ये लगाया मैंने क्रिकेट। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड ए क्रिकेट। तो बताइएगा अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है साथियों? उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं इंटेरोगेटिव चाहे आप किसी भी टेंस का बना लो, सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। इसके बाद में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद में लगाओगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या तुम खाना खा चुके थे? तो देखिएगा सेंटेंस के अंदर आपने देखा शुरुआत के अंदर क्या लगा हुआ है? एक वर्ड है क्या, और इस क्या को शो करवाने के लिए यहाँ इस टेंस के अंदर मुझे क्या लगाना है? हैड। तो ये लगाया हैड। अब इसके बाद इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू। फिर इसके बाद में आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? खाना, और खाना को क्या कहेंगे हम? ईट, EAT। अगर ईट यहाँ पे मानते हैं तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। और अगर यहाँ खाने के लिए आप टेक वर्ड को काम में लेते हैं तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन। दोनों ही सही है, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहें। हैड यू टेकन या फिर हैड यू ईटन। ठीक है, क्या खाना, क्या खा चुके थे? खाना, तो ये लीजिएगा फूड। ठीक है, हैड यू टेकन ए फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे? नेक्स्ट जो लास्ट टाइप आती है उस लास्ट टाइप का नाम क्या है साथियों? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो आप अच्छे से जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा उसमें? हैड। इसके बाद में आएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे? नोट, और इस नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसका है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे क्या पापा ऑफिस से नहीं आ चुके थे? क्या पापा ऑफिस से नहीं आ चुके थे? तो देखिएगा सबसे पहले मुझे क्या लगाना है यहाँ पे? हैड। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पापा, यानी कि फादर। अब इसके बाद क्या लगाओगे? सेंटेंस के अंदर नोट लगा हुआ है तो आप भी क्या लगा दो? नोट। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? आना। आना को क्या कहोगे इंग्लिश में? कम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। कम, केम, कम। तो आपको थर्ड फॉर्म काम में लेनी है तो ये लीजिएगा लगाया कम। फिर क्या क्या बोला है? क्या पापा ऑफिस से नहीं आ चुके थे? कहां से नहीं आ चुके थे? ऑफिस से। फ्रॉम द ऑफिस। ये लीजिएगा सेंटेंस, हैड फादर नॉट कम फ्रॉम द ऑफिस? क्या पापा ऑफिस से नहीं आ चुके थे? बताइएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड इसका जो ओवरव्यू है ये बताया, और इससे रिलेटेड 4 टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, 4 टाइप के जो सेंटेंसेज हैं, ये आप लोगों को बताए। ये आपको समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।